एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स के इस वीडियो में आज हम सबसे इंपॉर्टेंट केपीआईज में से एक के बारे में जानेंगे, जो कि है सेल्स, जिसको लोग कन्वर्जन भी कहते हैं। दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग में चाहे कंपनी हो जिसका ब्रांड है, प्रोडक्ट है, चाहे एफिलिएट्स हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है सेल्स। तो उसी के ऊपर बात करेंगे, किस तरीके से आप उसको इंक्रीज कर सकते हो सेल्स को, किस तरीके से आप किन पैरामीटर्स का, किन केपीआईज को एनालाइज करके प्रोग्रेस और अपनी ग्रोथ को एनालाइज कर सकते हो, जानते हैं। दोस्तों, तो जैसे मैंने आपको बोला, किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं, बट किसी भी इंडस्ट्री में जो सेल्स जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या कन्वर्जन, कुछ भी कह लीजिए। अब इसके बीच में भी वैसे तो फर्क होता है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या बेसिक डिफरेंस है सेल्स और कन्वर्जन में, वो भी जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अब हम बात करते हैं, हमारा जो केपीआई है सेल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट केपीआईज में से एक है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्स। अब दोस्तों, जो नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर हम ट्रैक कर रहे हैं, भाई कितनी सेल आ रही है, नंबर ऑफ सेल्स। अब ये क्यों हम इसको केपीआई को एनालाइज करेंगे, क्यों हम देखेंगे कि कितनी नंबर ऑफ सेल्स आ रही हैं? क्योंकि जो लोग पीपीएस मॉडल पे काम करते हैं, मतलब पे पर सेल, मतलब जहां पर जो कंपनसेशन मॉडल है, ठीक है, जहां पर एफिलिएट को पैसा ही तब मिलता है जब वो सेल करता है। ठीक है, इसको कहते हैं पीपीएस मॉडल, मतलब पे पर सेल। और मैक्सिमम जो मर्चेंट्स हैं या जो कंपनीज हैं जिनके एफिलिएट प्रोग्राम है, मैक्सिमम वो पीपीएस कंपनसेशन मॉडल पे ही काम करती है, या इस तरीके के पे आउट मॉडल के ऊपर काम करती है। बाकी कितने तरीके के कंपनसेशन मॉडल्स होते हैं, क्या क्या उसमें होता है, वो सब कुछ इस कोर्स में आप जानोगे, सीखोगे। इसलिए बता रहा हूं कि ये बहुत ही इन डेप्थ और अब तक का सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल और फुल ऑफ नॉलेज कोर्स है ये। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब सेल्स के बारे में हमने जाना, अब हम यहां पर जानेंगे कि अगर सेल्स में इंक्रीज हो रहा है तो कैसे हमें पता लगेगा। ठीक है, क्या किस चीजों से इंडिकेट होगा, पता लगेगा कि सेल्स बढ़ रही है, सक्सेस मिल रही है। और उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि वो कौन से ऐसे मैट्रिक हैं, वो जिनको हमें एनालाइज करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए, ताकि एफिलिएट प्रोग्राम की प्रोडक्टिविटी को, जो कंपनी है, अगर आपका खुद का एफिलिएट प्रोग्राम है, उसको वो एनालाइज कर पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं सक्सेस की, सेल बढ़ रही है। तो सबसे पहले जो एफिलिएट्स के थ्रू क्लिक्स आते हैं, अगर क्लिक्स बहुत आ रहे हैं और रेलिवेंट क्लिक्स आ रहे हैं, तो पता लगेगा हाँ भाई, अगर जनता आ रही है वो भी रेलिवेंट, तो सेल तो होगी। दूसरा है क्वालिटी प्रोडक्ट्स दैट मीट एक्सपेक्टेशंस। अगर प्रोडक्ट में दम है, हो सकता है आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम के, और हो सकता है एक भी हो। मान लो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें से ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो लोगों की एक्सपेक्टेशन या क्वालिटी को मीट कर रहा है, जिसकी वजह से सेल आ रही है। उसके अलावा, क्योंकि जब तक वो प्रोडक्ट में सामने वाले को वैल्यू नहीं लगती कस्टमर को, तब तक वो बाय नहीं करेगा। वो बाय तभी कर रहा है जब उसको वैल्यू लग रही है, उसको बढ़िया डील मिल रही है। अ ग्रेट डिजाइन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अ लैंडिंग पेज दैट कन्वर्ट्स वेल। तो आपके पास ना एक कन्वर्टेबल लैंडिंग पेज होना चाहिए। ठीक है, लैंडिंग पेज बनाना भी आज की डेट में एक आर्ट है। ठीक है, उसमें भी दिमाग लगता है, उसमें भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और ये सब चीज़ें कैसी होती हैं, तो मार्केटिंग फंडास के थ्रू आप ये सब हमारे कोर्सेज वगैरह के अंदर सीख सकते हो। और दोस्तों, आपको जो भी हम चीज़ें सिखाते हैं, बिल्कुल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस से सिखाते हैं। तो हमसे आप लैंडिंग पेज हो, वेबसाइट्स हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, और बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज, हर चीज़ सीख सकते हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसके बाद एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी चाहिए। लैंडिंग पेज है, मगर ब्रांड्स की वेबसाइट भी होती हैं। अब रिस्पॉन्सिव हो, ऑप्टिमाइज्ड हो, मतलब मोबाइल हो, टैबलेट हो, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, किसी पे भी इजीली खुल जाए, यूज़र फ्रेंडली भी हो। ठीक है, और ऑप्टिमाइज्ड है, तो ये बहुत ज़्यादा फर्क डालती है आपकी सेल्स के ऊपर। अगर वेबसाइट ही ढंग से मोबाइल में नहीं खुल रही, ठीक है, या वो किसी पर्टिकुलर ब्राउज़र के लिए कंपैटिबल नहीं है, या एरर आ रहा है, तो क्या फ़ायदा दोस्तों ऐसी वेबसाइट का। तो वहाँ पर कस्टमर आके चला जाएगा। अब
हम बात करते हैं कुछ ऐसे मैट्रिक्स के जो हमें एनालाइज करने चाहिए। तो जब आपका कोई एफिलिएट प्रोग्राम होगा तो आप इंडिविजुअली एफिलिएट्स की परफॉर्मेंस भी तो चेक करोगे। तो आपको परफॉर्मेंस देखनी है इंडिविजुअल लेवल पे एफिलिएट्स की, ताकि आप उनकी परफॉर्मेंस वगैरह पे नज़र बना के रख सको। परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रमोशनल बैनर या क्रिएटिव मटेरियल। अब प्रमोशनल बैनर या क्रिएटिव मटेरियल जो आपने प्रोवाइड करे हैं एफिलिएट्स को ताकि वो यूज़ कर सके एडवर्टीजमेंट में या उनको ऑर्गेनिकली प्रमोट करने में, या वो लोग खुद अपना कुछ बना के यूज़ कर रहे हैं क्रिएटिव्स वगैरह, तो आपको पता रहना चाहिए कि किस तरीके का क्रिएटिव, किस तरीके के बैनर्स, किस तरीके का प्रमोशनल मटेरियल ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है, काम कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, आगे टाइप ऑफ एफिलिएट दैट स्टैंड्स आउट। मतलब आपको ये देखना दोस्तों, एफिलिएट्स तो बहुत सारे होते हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपके बहुत सारे एफिलिएट्स हैं उनमें से कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं, कौन से ऑफलाइन के थ्रू कर रहे हैं, कौन से किसी और मीडियम के थ्रू कर रहे हैं। अब वो ब्लॉगर है, ठीक है, या वो वीडियो पोस्ट करते हैं, या फिर वो किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, क्योंकि हो सकता है मल्टीपल नीश के एफिलिएट्स आपके संग जुड़े हों, मगर उसमें जो कौन सा ऐसा नीश है, कौन सी ऐसी टारगेटिंग ऑडियंस है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ से आपको ज़्यादा कन्वर्जन आ रहा है, ऐसे कई सारे पैरामीटर्स हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा। तो विनिंग फार्मूलाज या सक्सेस इतनी आसानी से तो मिलती नहीं ना, आपको कई सारे पैरामीटर्स पे काम करना पड़ता है बिजनेस में भी, और जिनके संग आप काम करो उसमें भी आपको कई सारी चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती हैं, और उसमें से आपको फिर पता लगता है इस तरीके की जो चीज़ें हमारे बिजनेस के लिए काम करती है। टाइप ऑफ पोस्ट दैट कन्वर्ट्स, जैसे मैंने आपको बोला उसी में से फिर आपको कंटेंट निकालना है कि ये पर्टिकुलर बैनर है, ये प्रोडक्ट रिव्यू है, या ये इस तरीके का कंटेंट है जो कन्वर्जन लेकर आ रहा है। अब दोस्तों डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द ईयर, अब डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट क्या है। वो एक पर्टिकुलर किसी सीजन में चलता है, ईयर के कोई एंड में, मतलब एंड में उसकी सेल ज़्यादा आती है, स्टार्टिंग में ज़्यादा आती है, गर्मियों में ज़्यादा आती है, सर्दियों में ज़्यादा आती है, या इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर ज़्यादा आती है, ये इस ओकेजन्स पे ही ज़्यादा आती है। ये सब चीज़ें तो जब आपका एफिलिएट प्रोग्राम चलेगा तो टाइम के हिसाब से, अगर आपको 1 साल हुआ है तो आपके पास ये डाटा है कि साल के इन महीनों में मेरे को या इन ओकेजन्स पे ज़्यादा सेल आई। बट अगर आपके पास मान लो 3 साल का डाटा, 3 साल होगा आपके एफिलिएट प्रोग्राम को चलते हुए, तो आप हर साल को एक दूसरे से कंपेयर भी कर सकते हो, क्या ये मैट्रिक सेम है, इन्हीं महीनों में ज़्यादा सेल आई, या इन्हीं ओकेजन्स पे ज़्यादा सेल आई, या इसी टाइम पीरियड के अंदर हर साल के अंदर सेल ज़्यादा आई। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, तभी आप अपने प्रोग्राम को डे बाय डे, ईयर बाय ईयर बेहतर करोगे, अपनी कंपनी की सेल्स और ग्रोथ में आप अपना योगदान करोगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन्स। अभी तक हमने सेल्स की बात करी थी। तो दोस्तों इट इज नॉट टेक्निकली करेक्ट कि आप कन्वर्जन्स को, ठीक है, केपीआई कंसीडर करो, बिकॉज जो सेल्स है ना वो कन्वर्जन्स हैं, दे आर कन्वर्जन्स। ठीक है, अब आप सेल को कन्वर्जन तो कह सकते हो, बट जरूरी नहीं है कि हर कन्वर्जन ही सेल हो। यहां डिफरेंस है, बिकॉज किसी मर्चेंट के लिए जो सेल है उसके लिए कन्वर्जन है, क्योंकि एंड में वो वही चाहता था कि मेरे को सेल आए। मगर जरूरी नहीं हर एफिलिएट प्रोग्राम या हर मर्चेंट का जो डिजायर्ड गोल है, डिजायर्ड एक्शन है, या वो जो कन्वर्जन जिसको बोल रहा है वो सेल ही हो। मतलब कि कोई मर्चेंट जो पे पर कन्वर्जन मॉडल पे पे कर रहा है, ठीक है, कंपनसेशन दे रहा है या कमीशन दे रहा है, ठीक है, रेदर देन पीपीएस, पे पर सेल वाला, क्योंकि पे पर सेल वाला जो पे आउट मॉडल है, कमीशन मॉडल है, कंपनसेशन मॉडल है, वो तो सेल्स को कन्वर्जन मानेगा। मगर जो दूसरे मर्चेंट्स मान लो उनको लीड चाहिए, तो उनके लिए लीड एक कन्वर्जन है। ठीक है, उनका जो एंड गोल है, डिजायर्ड गोल है, वो लीड है। किसी को साइन अप चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, मान लो कोई इवेंट हो रहा है और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग बस साइन अप करें, रजिस्टर करें, उसके लिए वो कन्वर्जन है। ठीक है, किसी को अपनी ई बुक डाउनलोड करवानी है, हो सकता है वो उसके लिए वो कन्वर्जन हो। किसी को कोई सर्वे करवाना है, हो सकता है कंपनीज के लिए वो पर्टिकुलर कन्वर्जन हो, कितने लोगों ने सर्वे में पार्ट लिया, पूरा फिल करा।
किसी के लिए हो सकता है वीडियो पे व्यूज लेकर आने, कोई चीज़ लोगों को तक पहुंचानी है, उसके लिए वो कन्वर्जन है कि इतने लोगों को पता लगना चाहिए इसके बारे में, या और कुछ। तो ये डिपेंड करता है एफिलिएट प्रोग्राम पे, मर्चेंट्स पे, कि किसका डिजायर्ड गोल क्या है, उसका डिजायर्ड एक्शन क्या है, उसके लिए कन्वर्जन क्या है उसके प्रोग्राम के हिसाब से। तो मल्टीपल कन्वर्जन हो सकते हैं और सेल भी कन्वर्जन ही है, मगर सारी कन्वर्जन सेल है ऐसा नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सेल और कन्वर्जन केपीआई के बारे में आपको क्लैरिटी हो गई होगी एफिलिएट मार्केटिंग में, और कन्वर्जन और सेल्स के बारे में भी आपको अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी। थैंक यू।